कि अगर जो जिंदगी में सक्सेस होना है तो बस एक ही मंत्र याद रखना, आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू और सोना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। मैंने 6 सब्जेक्ट जो होता है वो 6 सब्जेक्ट को अंग्रेजी में भी नहीं लिखे आता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, बिल्कुल करना चाहिए इंग्लिश को कंपलसरी। हालात बिल्कुल खराब है। यही बच्चा जब जाता है आगे चल करके तो अंग्रेजी मस्ट है। बोलिए श्रोतागण को अगर जो सामने हम गलत कर रहे हैं तो बोलिए आप जी। चाहे तो कोई मंत्री या विधायक के बेटा हो, चाहे कोई चपरासी का बेटा हो, चाहे तो साइकिल चलाने वाला के बेटा हो, उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा तभी हमारा इंडिया बढ़ेगा और आने वाला सुर्खियों में परचम लहराएगा। लोग कह रहे हैं कि जात पात की बात नहीं करते हैं। भैया जब जात पात की नहीं बात करते हैं, आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आरजेडी है उसका अलग पगड़ी है, हम पार्टी है तो उसका एक अलग कपड़ा है, बीजेपी है तो उसका एक अलग है ना पगड़ी है। सर आप शायरी से लोगों को मनमोह लेते हैं और शायरी आपका जो है काफी प्रचलित है, काफी लोगों में भाता है लोगों को। तो हम आपसे 2-4 जो शायरी हैं वो या चुटकुला है वो हम सुनना चाहेंगे सर। देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे 24 आवर पढ़ाई नहीं करते हैं। कुछ तो ऐसा जो होता है जो कि मनोरंजन का साधन होता है। बच्चे दिन रात पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील करता है, उसी समय तूफान सर को याद कर लेता है और एक जुड़ने का काम करता है। मैंने कहा था बच्चों को कि इश्क के नशा में बेकाबू मत बनना, कि इश्क के नशा में बेकाबू मत बनना, बाबा बन जाना बट किसी के चक्रों में बाबू और सोना मत बनना। जो क्या सर गजब का बता रहे हो। क्योंकि आप बाबू सोना के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने कई ऐसे चीजों को मैंने बोला था। एक और सर, शादी ही एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने के पहले हल्दी लगाई जाती है। यानी कोई और ऐसा जख्म नहीं है जिसे चोट लगने के पहले लगाया जाता है। चोट लगता है उसके बाद में हल्दी या जो मलहम पट्टी है वो किया जाता है, बट शादी में पहले लगाया जाता है। क्योंकि इसका अंदाजा पहले ही मिल जाता है कि क्या होने वाला है लाइफ क्या में। होने वाला है। और कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा लोगों को कि अगर जो जिंदगी में सक्सेस होना है तो बस एक ही मंत्र याद रखना, आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू और सोना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। सक्सेसफुल होना, अपने तैयारी को झोंक दीजिए और ये बाबू सोना के चक्कर में मत पड़िए। और लग रहा होगा किसी को बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो चीज बुरा होता है ना वही चीज सत्य होता है। सर एक और है, आप जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है या जो लड़का लड़की दोस्त रहता है उसके बारे में भी आपने ये बोला था, उसके सपोर्ट में बोला था कि कुछ हो चाहे ना हो लड़का और लड़की में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, बट उसका जो टाइपिंग है काफी सुधर जाता है। तो क्या सभी स्टूडेंट हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के टाइपिंग वहीं से सीखे या कुछ और करें? देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई चीज होता है जिसमें मेरिट और डिमेरिट दोनों छिपा हुआ रहता है। जी जी। इसलिए मैंने कहा था एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सब क्या है। अरे भैया इसमें भी तो टाइपिंग की जरूरत है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि प्यार में कुछ हो या ना हो लेकिन टाइपिंग जरूर फास्ट हो जाता है। यानी प्यार में टाइपिंग फास्ट हो जाता है। बिल्कुल। बिहार पुलिस आ रहा है, उससे रिलेटेड या जो टीचर से रिलेटेड है उसका आपका कोई बैच है सर? अब बता दीजिए, जो व्यूअर्स मेरे देखने वाले होंगे अगर आपके संस्थान से जुड़ना चाहेंगे तो वो आकर जुड़ सकेंगे सर। देखिए तो मैं एक चीज यही कहना चाहता हूँ कि अगर जो कोई बच्चा रियलिटी में कुछ करना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जी जी, रियलिटी में ही अंग्रेजी की नॉलेज उसका नहीं है जी। आप सबको पता होगा कि बिहार में रहने वाले लोगों के पास में अंग्रेजी की बहुत कमी होता है जी जी। ठीक है, इसका कारण है कि मैट्रिक में जो है इंटर को कंपलसरी नहीं किया गया है, इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया है। मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूँ जी, शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि इसको अगर जो कंपलसरी कर दिया जाए तो हम सबों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आगे चल करके अंग्रेजी काफी इंपॉर्टेंट है जी। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास में जो क्लासेस चलती है 11th 12th बिहार बोर्ड एवं सीबीएसई दोनों क्लास चलती है जी। कंपटीशन में आप देख ही सकते हैं, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो, इस तरह के जितने भी अंग्रेजी से रिलेटेड एग्जामिनेशन है सारे चीज का यहाँ तैयारी करवाया जाता है। यहाँ तक कि बीपीएससी में जो अंग्रेजी पूछता है उसकी भी यहाँ स्पेशल बैच होती है। अभी सारी बैचेज ऑफलाइन क्लासेस, मैं सारे श्रोतागण को बता दूं कि अभी हमारा कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, बहुत जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आने वाला हूं। मैंने स्टार्ट किया था, कुछ प्रॉब्लम से मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन बहुत जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस भी आने वाली है। अभी फिलहाल इस गया शहर में हमारी ऑफलाइन बैच चलती है, सुबह से लेकर के
शाम तक जो है से ऑफलाइन क्लासेस में मैं बिजी सर रहता हूँ। ऑफलाइन क्लास करने के लिए तूफान सर के यहाँ ऑफलाइन क्लास करने के लिए स्टूडेंट को कहाँ आना पड़ेगा, एड्रेस बता दीजिए, और जो भी आना चाहेंगे वो इंटरेस्टेड हैं वो आके सर से मिलिए, एड्रेस बता दीजिए। देखिए, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सिंपल सी बात है, जो नंबर मैंने दिया 8540020187 पे कॉल करके आप एड्रेस पूछ सकते हैं। ऐसे जानना अगर जो चाह रहे हैं आप, जी जी। तो बाईपास माड़नपुर गया, और एक दूसरी ब्रांच जो है गया कॉलेज मोड़ गया, यहाँ पर आकर के आप संपर्क कर सकते हैं आसानी से, और आप जिंदगी सर को एक खुश। लैंडमार्क जो भूमि होता है वहां पे बता दीजिए, जैसे एक यहाँ पे नजदीक में है कास्ट टेक्निकल, इनको सबको जानता है सर, आपका बिल्कुल यहीं पे है। बाईपास माड़नपुर नियर आकाश टेक्निकल आ जाइए, जी ये आपका मेन प्लेस है। जी जी। और आप देख लीजिए गया कॉलेज मोड़ के पास। तो दोस्तों जिस प्रकार से तूफान सर बोल रहे थे, ये मेरा भी विचार था कि जो बच्चे को इंग्लिश कंपलसरी 10th क्लास में नहीं रहता है, वो हम वीडियो के माध्यम से सरकार से भी मांग करेंगे कि कम से कम, अगर पास होना छोड़ दीजिए, कम से कम 30% जरूर रखिए, ताकि बच्चा वहां पे मेहनत करे, इंग्लिश पढ़े, और जो सीबीएसई और के बच्चे जितना मेहनत करते हैं उतना बच्चे बिहार की भी मेहनत करें, ताकि बिहार के बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। सर कैसा रहेगा सर अगर जो 10th क्लास में एक लगा दिया जाए बैरियर कि नहीं, इतना परसेंट अगर मार्क्स लाना ही रहेगा तभी मतलब आप पास हो गए? तो मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप 30% कह रहे हैं, 60 कर दिया जाए। आप इंग्लिश के टीचर नहीं है तब जी 30% कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दिमाग लगा रहे हैं। जी जी। लेकिन मैं कई वर्षों से इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ इस शहर में, और पूरे बिहार के कई ऐसे जिला है जिसका मैं कॉपी चेक करता हूँ, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। जी सर। और इसकी हालात देखिएगा ना, तो एकदम मैंने गंदा फील होगा। जैसा हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो क्या जी, जी। बच्चा लिखेगा। मैं कहता हूं कि कम से कम 50% कंपलसरी करना है। अगर जो नहीं लेकर के आता है बच्चा, तो समझ लिए कि पूरे विषय में वो फेल कर जाए, ऐसा करे। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा होगा सर जो सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया कि सभी विषय में आपको पास होना है, बट इंग्लिश में अगर आप पास ना भी हो गए तब भी आपको पास कर दिया जाए? क्या कारण रहा होगा? मैं तो इस बात को चैलेंज देता हूं कि आप इस चीज को करके देखिए, आपको फायदा होगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं जो समझते हैं कि अगर जो बिहार में इंग्लिश को हम कंपलसरी कर देंगे तो बच्चे का रिजल्ट नहीं आएगा और हमारी सरकार गिर जाएगा। इसीलिए जो है सरकार जो है इंग्लिश को कंपलसरी नहीं कर रहा है। बिल्कुल करना चाहिए इंग्लिश को कंपलसरी, हालात बिल्कुल खराब है। यही बच्चा जब जाता है आगे चल करके तो अंग्रेजी मस्ट है। बोलिए श्रोतागण को अगर जो सामने हम गलत कर रहे हैं तो बोलिए आप। अंग्रेजी बिल्कुल मस्ट है, आगे चल करके दी चाहिए। कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें नीट के छोड़ा करके कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें अंग्रेजी नहीं पूछता है? सारे चीज में तो बेसिक अगर जो रहेगा तभी तो एडवांस पढ़ पाओगे ना। अच्छा सर, मेरा एक मानना निजी मानना था, मेरा मानना खुद का मानना है, सर से हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के बच्चों को इसलिए अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि बिहार के बच्चे सभी सब्जेक्ट में टैलेंटेड होते हैं। अगर इंग्लिश में अगर उनको काफी अगर शुरू से अगर वो टैलेंटेड हो जाए तो कोई ऐसा नौकरी नहीं रहेगा जिसमें बिहार के बच्चे परचम नहीं गाड़ेंगे। जैसे एसएससी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनो है, इसमें इंग्लिश काफी मात्रा में पूछा जाता है और बिहार के बच्चों को मैथ तो काफी स्ट्रांग रहता है। अगर इंग्लिश भी स्ट्रांग रह जाएगा तो 90% मेरा मानना है कि बिहार के बच्चे ही उसमें सिलेक्शन लेंगे। क्या आप इससे सहमत है सर? इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, आप जो कह रहे हैं इस बात से सहमत हैं। और ये अगर जो जितने भी अगर जो सरकार तक ये आवाज जाती है तो इस चीजों को लागू करें, ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ 10th के कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसको हो सकता है कि जितना टोटल जो 6 सब्जेक्ट जो होता है वो 6 सब्जेक्ट को अंग्रेजी में भी नहीं लिखे आता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट को अंग्रेजी में नहीं लिखाते, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं। मैं तमाम बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ आप अगर जो कोशिश करते हैं तो हमारे सारे बच्चे क्या अंग्रेजी बिल्कुल धारा प्रवाह बोले और अंग्रेजी आ जाएगी ना। देखिए अंग्रेजी आने से ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अंग्रेजी जिस दिन अगर जो आपकी आ गई पर्सनालिटी बढ़ जाएगी। सर इस वीडियो के माध्यम से हम एक और आपसे सवाल करेंगे या राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारा एक निजी मानना रहेगा ये कि अगर जो इस प्रकार से सीबीएसई में स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से बुक रहती है तो क्या हम बिहार में, जैसे देखिए हर एक एग्जाम में रहता ही है, तो मेरा ये मानना रहता है कि बिहार के जो भी बच्चे रहते हैं अगर वो जैसे देखिए छोटा छोटा स्कूल रहता है उसमें भी इंग्लिश मीडियम रहता है, तो हम कहना चाहते हैं कि जो सरकारी जो स्कूल है उसमें भी अगर इंग्लिश मीडियम से रहे पढ़ाई कराएं तो क्या दिक्कत है? देखिए एक चीज मैं बताता हूँ कि ये तो आपका भी बिल्कुल मानना सही है, लेकिन कुछ दिन तक जो है जब तक बच्चा नहीं समझता है तब तक हिंदी और इंग्लिश रखिए। इसके बावजूद में आप इंग्लिश कंपलसरी कर दीजिए।
चूंकि 1 से 5 तक तो एकदम कंपलसरी रखिए कि इंग्लिश मीडियम का ही बुक चले और लोग पढ़ाए, तब तो यहीं से खूबसूरती आ जाएगी हमारी बट बिहार यहाँ तो उल्टा किया जाता है सर कि 1 से 5 तक आप जो विषय चाहो, जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में पढ़ो। और वही आप जो नेता मंत्री विधायक के बच्चे को देखेंगे तो वो जानबूझकर इंग्लिश में जो बोर्डिंग स्कूल रहता है उसमें पढ़ते हैं, और उनके बच्चे काफी आगे जाते हैं, और जो गरीब के बच्चे रहते हैं वो काफी दबे हुए रह जाते हैं। अरे यही तो मैं बात करता हूँ ना, ऊपर से लोग कहते हैं कि हमको जात पात से मतलब नहीं है, और ऊपर से ही जात पात चलते आ रहा है। ये क्या है? ये जो दोनों के बीच में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जातीय भेदभाव हो रहा है, ये तो दिक्कत ही की बात है ना। है चाहे तो कोई मंत्री या विधायक के बेटा हो, चाहे कोई चपरासी का बेटा हो, चाहे तो साइकिल चलाने वाला के बेटा हो, उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, तभी हमारा इंडिया बढ़ेगा और आने वाला सुर्खियों में परचम लहराएगा। आप बात कर रहे हैं जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जात पात की बात नहीं करते हैं, भैया जब जात पात की नहीं बात करते हैं, आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आरजेडी है उसका अलग पगड़ी है, हम पार्टी है तो उसका एक अलग कपड़ा है, बीजेपी है तो उसका एक अलग है ना पगड़ी है।